रवा गांव में दहशत का साया, पंजों के निशान छोड़ ओझल हुआ आदमखोर शिकारी। आधी रात को गांव में मुनादी अकेले निकले तो खैर नहीं। ड्रोन से हुई घेराबंदी, पिंजरा सजाया, जाल बिछाया, फिर भी पिंजरे को ठेंगा दिखा वन विभाग की आंखों में धूल झोंक आदमखोर हुआ फरार। रात भर जाग कर कटी ग्रामीणों की रात। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की कोंच तहसील अंतर्गत आने वाला ग्राम रवा इस वक्त किसी खौफनाक फिल्म के सीन में तब्दील हो चुका है। गुरुवार की उस मनहूस सुबह से शुरू हुआ दहशत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मटर के लहलहाते खेतों में जब अचानक मौत के पंजों की आहट सुनाई दी और ग्रामीणों ने साक्षात तेंदुए को अपनी आंखों के सामने देखा तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच किसानों ने शोर मचाया और देखते ही देखते ये खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और वन विभाग के आलाधिकारी अपनी पूरी फौज के साथ मौके पर रवाना हो गए। वन प्राधिकारी डीएफओ प्रदीप कुमार यादव के नेतृत्व में वन विभाग की भारी भरकम टीम ने मोर्चा संभाला और तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। गुरुवार का दिन किसी युद्ध स्तर की तैयारियों जैसा था। आसमान में उड़ते ड्रोन कैमरों की मदद से जब तेंदुए की तलाश शुरू हुई तो एक पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। ड्रोन के लेंस ने तेंदुए की बेहद नजदीक से फुटेज कैद की, जिसमें वो झाड़ियों और मटर के खेतों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे सूरज ढला, अंधेरे ने इस शिकारी को और अधिक खतरनाक बना दिया। सुरक्षा कारणों से रात में ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, लेकिन खौफ कम नहीं हुआ। डीएफओ के निर्देश पर गांव-गांव में डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई गई कि कोई भी शख्स अकेला बाहर न निकले। बच्चों को घरों में कैद कर दिया गया और किसानों को खेतों की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी गई। शुक्रवार की सुबह एक नई उम्मीद के साथ सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए दो ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की चप्पा चप्पा निगरानी की जाने लगी। वन विभाग की टीमें उन स्थानों पर केंद्रित रहीं जहां एक दिन पहले तेंदुआ नजर आया था। हालांकि ये शातिर आदमखोर शिकारी अब तक वन विभाग की पकड़ से कोसों दूर है। वन विभाग को खेतों की गीली मिट्टी पर तेंदुए के पंजों के निशान, पगमार्क तो मिले, जो कुछ दूरी तक जाकर अचानक रहस्यमयी तरीके से ओझल हो गए। इन निशानों को देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तेंदुआ शायद जंगल की ओर निकल गया है, लेकिन जब तक वो पिंजरे में कैद नहीं होता तब तक खतरा टला नहीं माना जा सकता। कोंच जैसे इलाके में वैर दूर दूर तक कोई घना जंगल नहीं है, वहाँ ऐसे हिंसक आदमखोर जानवर की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया है। ग्रामीणों के पास जंगली जानवरों से निपटने का कोई अनुभव नहीं है। गुरुवार सुबह बुद्ध सिंह कुशवाहा के खेत में जब पहली बार तेंदुए की झलक मिली तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना लंबा खिंचेगा। पुलिस और वन विभाग ने जाल बिछाए, पिंजरा लगाया और शिकारी को ललचाने के लिए पिंजरे के अंदर एक कुत्ता भी चारे के तौर पर रखा गया। लेकिन शुक्रवार की सुबह जब पिंजरा खाली मिला तो अधिकारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। दहशत का आलम यह था कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अमित कुशवाहा के खेत में कुछ हलचल हुई तो पूरे गांव में एक बार फिर तेंदुआ का शोर मच गया। पुलिस और वन विभाग की टीमें भारी संख्या में वहां दौड़ी, लेकिन जब ड्रोन कैमरे ने उस हलचल की पड़ताल की तो पता चला कि वो तेंदुआ नहीं बल्कि एक बड़ा खरगोश था। तेंदुए के देखे जाने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ तेंदुए को देखने के लिए सड़कों पर निकल आई। हालात को देखते हुए पुलिस ने दिन भर ग्रामीणों को समझाया और विशेष रूप से बच्चों को घरों में ही रहने की हिदायत दी। तेंदुए की मौजूदगी के चलते गांव में पूरी रात दहशत का माहौल रहा। हालांकि पुलिस और वन विभाग की टीमें रात भर तैनात रहीं, फिर भी ग्रामीण भय के कारण सो नहीं सके। लोगों को आशंका बनी रही कि कहीं तेंदुआ बस्ती में घुसकर किसी पर हमला न कर दे। शुक्रवार सुबह भी कोई ग्रामीण अकेले खेतों की ओर नहीं गया। जो लोग गए वे समूह में और हाथों में लाठी डंडे लेकर निकले। इस घटना ने ग्रामीणों के बीच के तनाव को साफ जाहिर कर दिया। इसी बीच स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार खुद रवा गांव पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच जाकर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अगले 2 दिनों तक यहां लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। मौके पर एसडीएम ज्योति सिंह, सीओ परमेश्वर प्रसाद समेत जिले भर के रेंजर और वन दरोगाओं की फौज तैनात कर दी गई है। दूसरी ओर ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। ग्रामीणों में वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा आक्रोश है। लोगों का दो टूक कहना है कि जब गुरुवार को तेंदुआ घंटों तक उनकी आंखों के सामने था और ड्रोन उसे देख रहा था तो उसे उसी वक्त पकड़ा क्यों नहीं गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की सुस्ती की वजह से अब स्थिति और अधिक भयावह हो गई है। लोग अब लाठी डंडों और अपने लाइसेंसी असलहों के साथ टोलियों में बाहर निकल रहे हैं। रिश्तेदारों के फोन लगातार घनघना रहे हैं। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि तेंदुआ अब कहाँ है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वन विभाग ने अब ललितपुर से एक और विशेष पिंजरा मंगवाया है ताकि अगर दोबारा आहट मिले तो कोई कसर न रहे। जालौन के रवा गांव में आज भी रातें जागकर कट रही हैं और हर सरसराहट पर लोगों का दिल दहल रहा है।
रवा गांव और आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन और वन विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। क्षेत्र में वन्यजीव विशेषज्ञों और डीएफओ द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। खेतों या सुनसान रास्तों पर अकेले जाने से बचें। कम से कम 4-5 लोगों की टोली में ही बाहर निकलें। चलते समय आपस में बात करें, जोर से बोलें या हाथ में रेडियो मोबाइल पर गाने बजाएं। शोर सुनकर जंगली जानवर अक्सर रास्ता बदल लेते हैं। सुरक्षा के लिए अपने पास एक मजबूत लाठी जरूर रखें। इसे जमीन पर पटकते हुए चलने से जानवर को आपकी मौजूदगी का आभास होता है। तेंदुआ घात लगाकर हमला करने में माहिर होता है, इसलिए घनी झाड़ियों या पेड़ों के नीचे से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतें। सूर्यास्त के बाद बच्चों और बुजुर्गों को घर के आंगन या खुले बरामदे में अकेला न छोड़ें। तेंदुआ छोटे कद के शिकार पर जल्दी हमला करता है। जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने अभिभावक स्वयं समूह में जाएं। घरों के बाहर, अहातों और पशुशालाओं के पास रात भर तेज रोशनी, एलईडी बल्ब या मशाल जलाकर रखें। तेंदुआ अंधेरे का फायदा उठाकर हमला करता है। गाय, भैंस, बकरी और खासकर कुत्तों को सुरक्षित चारदीवारी या लोहे की जाली वाले कमरों में बंद रखें। तेंदुए को कुत्तों का मांस बहुत पसंद होता है, इसलिए वे अक्सर बस्ती की ओर आकर्षित होते हैं। घर के आसपास उगी हुई ऊंची घास और झाड़ियों को काट दें ताकि जानवर को छिपने की जगह न मिले। यदि तेंदुआ सामने दिख जाए तो उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे पीछे हटें। उसकी आंखों में आंखें न डालें। आई कांटेक्ट से वो इसे चुनौती मान सकता है, लेकिन उस पर नजर रखें। भागने की कोशिश करने पर तेंदुआ आपको शिकार समझकर पीछे झपट सकता है। उसकी गति इंसान से कहीं ज्यादा होती है। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं या कंधे पर कोट शॉल है तो उसे फैला लें ताकि आप आकार में बड़े दिखें। चिल्लाएं नहीं, बल्कि भारी आवाज में हटा हटा या हो का शोर करें। किसी भी संदिग्ध हलचल की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस या वन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर दें। खुद से जानवर को पकड़ने या उसे घायल करने की कोशिश न करें। ये कानूनी अपराध है और जानलेवा भी हो सकता है। वन विभाग ने जहां जाल या पिंजरा लगाया है, वहां भीड़ न लगाएं। मानवीय गंध और शोर के कारण तेंदुआ पिंजरे के पास नहीं आता। इस संबंध में वन प्राधिकारी डीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है और जैसे ही तेंदुए की लोकेशन कंफर्म होगी, उसे रेस्क्यू कर लिया जाएगा। किया जाता है, कोई भी व्यक्ति बाहर न सोए। अगर बाहर लेटरिन भी जाना है तो चाहते 8 आदमी साथ में जाए, अपने अपने बच्चा कंट्रोल में रखे। हनुमान अपने अपने जानवर भी सुरक्षित रखे, अंदर बांध के रखे, बाहर जानवर भी न बांधे। इसमें वास्तविकता है कि तेंदुआ तो है, क्योंकि हमने उसकी ड्रोन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई है, तो तेंदुआ ही है। मैं सबसे बस ये अपील करूँगा, क्योंकि उस तेंदुए ने अभी तक किसी की न जनहानि न कोई जानवर या किसी की हानि की है। बस ये है कि क्योंकि वह मुझे लग रहा है कि अपने वन क्षेत्र से निकलकर रिहायशी क्षेत्र में भटक के आया है। तो क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ ऐसा जानवर है जो रात में बहुत लंबी दूरी तक तय करता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा, जो भी रवा गाँव के अपने सम्मानित नागरिकजन हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं, कि आज रात थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। रात्रि में कोई भी बाहर नहीं सोएगा, अपने बच्चों को बाहर नहीं सुलाएगा। दूसरा, रात्रि में कोई भी सिंगल अकेले बाहर नहीं निकलेगा। निकलें तो कम से कम 4 से 5 के ग्रुप में निकलें, समूह में निकलें। कोई भी प्रातः शौच खुले में शौच करने नहीं जाएगा। और जो प्रातः भी अगर कहीं निकलना है तो थोड़ा सा ग्रुप में, समूह में निकलें। और रात्रि में अपने जानवरों के पास आग जलाएं और उन्हें सुरक्षित बाड़े में रखें, जिससे कि कोई जनहानि और किसी प्रकार की पशु हानि ना। मैं आप सभी से यही अपील करता हूँ, क्योंकि सतर्कता ही हमें इससे दूर रख सकती है। इसके पश्चात अगर कल कुछ ऐसी घटना दुर्घटना घटती तो हम इसे रेस्क्यू करने का प्रयास करेंगे। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।